Tea from Assam is an interesting lesson for class 10th, chapter number 7, English, from first flight. Tea from Assam बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि वर्ग दसम के लिए है और इसे आज मैं अंग्रेजी और हिंदी में सारांश समरी के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। दिस इज विनोद सर इंग्लिश एकेडमी। In this lesson, we will learn about the most beautiful scenery of tea garden of Assam, as well as tea pluckers, as well as the landscape view of tea leaves. आज हम सभी चाय के बागानों में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे कहानी के माध्यम से कि चाय की जो पत्तियां हैं कितना खूबसूरत होती है और चाय का बागान, चाय जो कि ढलान वाले क्षेत्रों में उत्पादन होता है और असम को चाय का बागानों के लिए जाना जाता है। असम इज़ नोन फॉर टी ब्यूटीफुल टी गार्डन्स। असम को चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। कहानी में देखेंगे अप एंड डाउन, जो चाय के जो बागान होते हैं अक्सर ढलान वाले भूमि में होते हैं जहाँ पे पानी का जमाव नहीं होता है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सीन ऑफ टी गार्डन्स। देखेंगे चाय के बागान का कितना ही मनोरम दृश्य, दूर दूर तक फैली हुई झाड़ियाँ, चाय के पत्ते, बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ मैदान की तरह जो हमें मनोरंजित और पैनोरामिक व्यूज की तरह है। We can't explain in words if you see the beauty of Assam tea garden. It has been said in the story that the most concentrated tea leaves are found in Assam. पूरी दुनिया में चाय के सबसे सघनतम जो बागान हैं, पत्ते हैं अथवा पेड़ हैं, इनके पौधे सबसे ज़्यादा असम में पाए जाते हैं। This is the most beautiful story. Everyone should try to know. I am Vinod sir, and now I would like to start the lesson as well as in Hindi and in English. आइए, okay, thank you. The story begins with प्रांजल and राजवीर। यह कहानी राजवीर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। And प्रांजल belongs to Assam and his father Mr. Barua was a tea manager of tea gardens. ध्यान देंगे, पहले पात्र को समझ लेते हैं जो कैरेक्टर है प्रांजल, जो कि प्रांजल एक असमी भाषा से है और वो असम का रहने वाला है। उनके पिता चाय बागानों का मालिक हैं, प्रबंधक हैं, मैनेजर ऑफ टी गार्डन्स ऑफ असम। और प्रांजल जो है अपनी पढ़ाई के लिए दिल्ली में निवास करता है, दिल्ली में रहता है। वे राजवीर इज हिज क्लासमेट, जहाँ पर राजवीर इनका दोस्त है, क्लासमेट है और एक ही रूम पार्टनर भी है, जो कि दिल्ली में दोनों रहता है। राजवीर और प्रांजल लिव इन दिल्ली। दिस इज नाउ समर वेकेशन। अब गर्मी की छुट्टी हो चुकी है एंड बोथ प्रांजल डिसाइडेड to go to enjoy the beauty of Assam with Rajveer in the land of tea gardens. प्रांजल और उनके पिता मिस्टर बरुआ को गर्मी छुट्टी के होने के अवसर पर राजवीर को अपने यहाँ आमंत्रित करता है कि गर्मी छुट्टी इस बार जो है वह बहुत ही खूबसूरत घाटियों में, चाय के बागानों में बिताई जानी चाहिए। राजवीर एग्रीड, राजवीर भी सहमत हो जाता है। दोनों ही ट्रेन के माध्यम से असम के लिए निकल पड़ते हैं। बोर्डेड एट दिल्ली स्टेशन पे दोनों ट्रेन में अपना जगह लेते हैं। कंपार्टमेंट मीन्स बोगी। जैसे ही वहाँ से खुलती है दोनों आगे बढ़ते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेशन द ट्रेन halted, ट्रेन जो है सो ठहराव होता है, रुकता है। He hears Rajveer, who was very curious to know about the tea gardens and everything what is going on.
सबसे पहले यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि प्रांजल जो कि ऑलरेडी असम का है, वह अपनी चाय के बागान, चाय की घाटियाँ, कितनी खूबसूरत मनोरम दृश्य है के बारे में वो जानता है। लेकिन राजवीर एक अजनबी है, अननोन है, स्ट्रेंज पर्सन की तरह है। वह अभी तक चाय तो बहुत दिल्ली में पी चुके होंगे, लेकिन चाय के बागान, चाय का किस प्रकार की घाटियाँ हैं, कितना मनोरम दृश्य है, ट्यूबवेल, चाय का संसार कैसा है, उन्होंने अपनी आँखों से नहीं देखा। इसलिए राजवीर जो है सो सबसे ज़्यादा उत्साहित है कि रास्ते में आने वाले प्रत्येक चीज़ों को हम देख सकते हैं अथवा देखें, उनका आनंद उठाएं। जैसे ही वो अगले स्टेशन पे पड़ता है, चल पहुंचता है, उसे एक साउंड सुनाई देता है, चाय गरम, चाय गरम, गरम चाय, गरम चाय, जो कि कहानी द स्टोरी बिगिंस विथ दिस वर्ड, इन शब्दों के साथ ही कहानी की शुरुआत भी होती है। आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 7 पॉइंट नंबर 3, टी फ्रॉम असम, और इसके लेखक हैं अरूप कुमार दत्ता। ध्यान देंगे, टी फ्रॉम असम का लेखक है अरूप कुमार दत्ता। आइए, जब उन्होंने प्रांजल, ट्रेन रुक जाती है स्टेशन पे, प्रांजल इंडिकेटेड टू कप्स, उन्होंने 2 कप का ऑर्डर किया इशारा से। जैसे ही सामने में आया, उन्होंने 2 कप दे दिया। फेन राजवीर सिप हॉट टी, सिप SIP, सिप मीन्स होता है चाय का चुस्की लेना, क्योंकि चाय को अक्सर हम लोग गति के साथ नहीं पीते हैं, कुछ ब्रेक के बाद पीते हैं, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा गर्म भी हो सकता है, इसलिए इसको चुस्की हम लोग लेते हैं, चाय का चुस्की लेना। उन्होंने लिया, और जैसे ही कंपार्टमेंट में उन्होंने जैसे ही एक बार सिप किया, और जैसे ही उन्होंने देखा, नॉट ओनली ही वॉज sipping hot tea, but the people of the whole compartment were sipping hot tea. This was a surprising moment for राजवीर। ध्यान देंगे कि राजवीर जब देखा कि सिर्फ वही नहीं बल्कि पूरे कंपार्टमेंट रेलवे में जितने सारे लोग हैं बैठे हुए हैं, चाय का आनंद ले रहे हैं, यह उनके लिए एक अद्भुत कर देने वाला दृश्य था। और एक मनोरम दृश्य उसके आंखों के सामने आया कि यहाँ पर ये हालत है, और गाड़ी धीरे धीरे जब ट्रेन है वो एक ऐसी दुनिया में जा रही, चाय की दुनिया में, वहाँ का हालात कैसा होगा। फिर वहाँ से गाड़ी जो है सो मूव करती है, वो हमेशा खिड़की के बगल में बैठा रहता है। तभी क्या है कि प्रांजल हमेशा एक बुक लेके चलता है, और हर विद्यार्थियों को भी अपनी पुस्तक अपने साथ लेके चलना चाहिए, जब टाइम मिल जाए तो पढ़ लेना भी चाहिए। इसी प्रकार प्रांजल जो है सो अपने एक पुस्तक आर्थर कैनन डॉयले का डिटेक्टिव बुक्स, डिटेक्टिव जासूसी कहानियाँ, किताबें पढ़ना प्रारंभ करता है, और राजवीर बाहर के दृश्यों को बहुत ही बारीकी से देखता चला जाता है। नेक्स्ट में पूछने का प्रयास करता है राजवीर और प्रांजल दोनों में डिस्कशन अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, चाय का खोज के बारे में। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि चाय की आखिर खोज कब हुई और कैसे हुई, क्यों हुई, और किस रूप से आज इतनी ज़रूरत हो गई है कि मॉर्निंग बिगिंस विथ हॉट टी। आज इतने हो गए हैं कि सबकी सुबह की शुरुआत चाय से होती है। और अकॉर्डिंग टू द स्टोरी अबाउट 2 करोड़ कप्स आर बीइंग यूज्ड एवरी डे, जब कहानी लिखी गई है 2 करोड़ कप से भी ज़्यादा प्रतिदिन खपत में है। अब समझ सकते हैं कि चाय का मार्केटिंग, चाय का बाज़ार कितना बड़ा सा है। इसलिए ज़रूरत है कि हम चाय का खोज कब हुआ, अबाउट डिस्कवरी ऑफ टी, चाय का खोज कब हुआ, हम सभी को जरूर जानना चाहिए। राजवीर एडेड, राजवीर ने कहा, अपनी बातों को जोड़ते हुए कहा, टी एट फर्स्ट वॉज ड्रंक इन चाइना, चाय सबसे पहले चीन में पिया गया, यानी इसकी खोज चीन में की गई, बिकॉज चाइना, चीनी और टी, ये सभी जो है सो चाइनीज़ भाषा, चा से चाय, चा से चीनी और चा से चीन, ये सभी जो भाषा है चाइनीज़ लफ्ज़ हैं, चाइनीज़ भाषा से प्रेरित है। इसलिए चाय की प्रथम जो खोज हुई पूरी दुनिया में वो चाइना को जाता है क्रेडिट। इसलिए टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना इन अबाउट 2700 BC, यानी चाय का खोज 2700 BC यानी बिफोर क्राइस्ट
पूर्व में हुआ था। तो यह एक पॉइंट आता है जो कि ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से चाय की जो खोज है वह 2700 BC में चाइना में हुआ था। देयर इज ए स्टोरी बिहाइंड इट, इसके पीछे एक कहानी है। देयर वाज एन एम्परर इन चाइना हु वाज फॉन्ड ऑफ टेकिंग हॉट वाटर और बॉइल्ड वाटर एवरी डे। वन डे what happened, due to some mistakes, some lips of the fire lips fell down into the kettle and the flavor of the water changed away and it became very delicious one. And when the emperor drank the hot water or boiled water, it was delicious one, it was energetic, this was changed from the earlier flavor. हिंदी में समझ लेते हैं कि सबसे पहले कि चीन में एक राजा हुआ करता था और उसे गर्म पानी पीने का आदत था। एक दिन गलती से क्या है कि कुछ जलावन की पत्तियाँ, जिसको जलावन के लिए किया जाता था, फायर लिप्स यानी जलावन की पत्तियाँ गलती से लीड्स यानी ढक्कन खुले रहने की वजह से केटल में प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करने के बाद जो है सो उसके फ्लेवर चेंज हो जाते हैं। वास्तव में जब कोई पत्तियाँ फ्रेश वाटर में गिरेंगे तो उनकी स्वाद और रंग दोनों में परिवर्तन हो जाता है। इसी बीच में उसकी स्वाद जो चेंज हो जाता है, जब उन एम्परर ने पिया तो वास्तव में वो एनर्जेटिक था, स्वाद में चेंज था, कलर में चेंज था। अब उनकी हैबिट्स हो जाती है और उनकी डिमांड बढ़ जाती है कि मुझे गिव मी दैट वन, दैट फ्लेवर, वो स्वाद वाला पानी सप्लाई दो अथवा आपूर्ति करो। जो उनके लेवर्स होंगे तत्कालीन, उन्होंने भी कुछ दिमाग खेल खेला और अक्सर हाँ उनको देना शुरू कर दिया, जिसमें से 2-4 पत्ते दिए जाएंगे। वे लोग नहीं जानते थे कि ये कौन से पत्ते हैं। धीरे धीरे क्या है, एट फर्स्ट इट वाज यूज्ड एज द मेडिसिन। धीरे धीरे क्या है कि इसको मेडिसिन के तौर पर प्रयोग किया जाने लगा, क्योंकि यह आपके टायर्डनेस, थकान को हटाता है और आपके लेजीपन को हटाता है। साथ में कहानी के अनुसार से समथिंग एनर्जेटिक और फ्लेवर, थोड़ा सा एक अच्छी स्वाद देता है। तो जो धीरे धीरे यह प्रचार में आ जाता है कि दिस इज़ अ मेडिसिन एंड एवरीवन शुड यूज़ एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ डे। धीरे धीरे ये बात सामने आ जाती है कि दिन में 1 बार 2 बार इसको एक दवाई के रूप में जरूर लिया जाना चाहिए। इससे क्या है, आपकी जो टायर्डनेस है, थकान है, वो दूर होता है और आप में थोड़ा सा गति, एक्टिविटी बढ़ जाती है। धीरे धीरे यह प्रचार हो जाता है और एवरीवन स्टार्टेड टू यूज़ एज अ मेडिसिन, और इसको एक दवा के रूप में, इसका औषधि के रूप में प्रयोग करने लगा। और धीरे धीरे आगे चलकर यह कॉमन हो जाता है और धीरे धीरे बीवरेज का रूप ले लेता है, एक पेय पदार्थ का रूप ले लेता है। अंग्रेजी में हम लोग इसको बोलेंगे बीवरेज, जो कि आपका स्पेलिंग भी इसमें आ रहा है। और इस प्रकार से चाय जो है सो कॉमन हो जाती है और पूरे मार्केटिंग में चाय इस प्रकार से पिया जाने लगता है और बाद में इसका नामकरण चाय के रूप में होता है। अर्थात चीन में सबसे पहले चाय का खोज किया गया था। नेक्स्ट स्टोरी इज रिलेटेड टू इंडिया एंड अबाउट बुद्धिस्ट, बौद्ध के ज़माने में। ऑलरेडी वी नो अबाउट द गौतम बुद्ध लाइफ 563 से 483 BC, दैट टाइम वाज बुद्धास टाइम। उसमें मेडिटेशन में बहुत जोर दिया जाता है। अगला स्टोरी जो है, भारत में चाय की खोज कैसे हुई, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टोरी इन हिंदी एंड इन इंग्लिश। सबसे पहली बात यह है कि चाय की जो खोज भारत में माना जाता है कि बुद्धिस्ट काल, गौतम बुद्ध के ज़माने में ड्यूरिंग मेडिटेशन आने की, ध्यान मग्न होना, ध्यान केंद्रित करना के समय में 1-2 कुछ लोग सोए रह जाते हैं। उसको सजा के रूप में प्लक्स, जो आँख का आई लीड जिसको बोलते हैं, पलक, आई लीड, आँख का जो पुतली होता है उसको कट करके एक पेड़ के नीचे में, एक पौधे के नीचे में गाड़ दिया जाता था। यानी कह सकते हैं दी आई लीड्स वाज एट फर्स्ट कट एंड buried अंडर द ए प्लांट्स, दैट टाइम इट वाज अननोन। एक पौधे के नीचे उसको गाड़ दिया जाता था और कुछ पत्तियों को उबालकर पीने के लिए कहा जाता था। कालांतर में बाय द टाइम, यानी समय गुजरने के पश्चात, एट फर्स्ट इट वाज यूज्ड एज ए मेडिसिन। धीरे धीरे यह कॉमन हो जाती है बात और जहाँ भी लोग जाते हैं इसको एक मेडिसिन के रूप में पसंद करने लगे, इसका यूज किया जाने लगा। भारत में भी एक दवाई के रूप में इसका प्रयोग किया जाने लगा।
इसलिए धीरे धीरे भारत में भी इसकी खोज मानी जाती है, चाय और चीनी। चाय की खोज इस प्रकार से भारत में कॉमन हो जाता है। और आज देख सकते हैं यदि चाय की महत्ता, द इम्पोर्टेंस ऑफ टी, इफ़ यू वांट टू एंजॉय द इम्पोर्टेंस ऑफ टी, आप देख सकते हैं कि हर घर में चाय बनाए जाने लगे हैं। एवरी चौक एंड एवरी सिटी, जहाँ भी जाएंगे हर जगह सुबह और शाम, मध्याह्न, हमेशा लोग चाय पीना पसंद कर रहे हैं। किसी के यहाँ आप जाएंगे भी तो आपका चाय से स्वागत होता है। इवनिंग टी, मॉर्निंग टी, यहाँ तक हो गया है कि मॉर्निंग बिगिंस विथ हॉट टी, सुबह की शुरुआत गर्म चाय के प्याले से होती है। एंड दिस इज नाउ ए बिजनेस, एक बहुत बड़ा बिजनेस के रूप में तैयार है। आगे में ये स्टोरी आपने देख लिया और गाड़ी टर्न आगे बढ़ती हुई, गोइंग अहेड, आगे बढ़ते हुए आगे निकल रही है। इसमें राजवीर इन सारी बातों को बता रहा था और प्रांजल भी आपस में डिस्कस करते हुए आगे जाते हैं। जैसे ही आपका नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, राजवीर को कुछ हिल्स, माउंटेन्स, स्मॉल एंड हाई हिल्स, फ्लोइंग एरियाज, कुछ राजवीर को ऊंच नीच पहाड़ियाँ इत्यादि दिखाई पड़ते हैं। एंड ही इज नाउ एबल टू सी सम प्लांट्स और लीव्स, हिच इज वेरी ग्रीन। उनको जब ट्रेन क्रॉस कर रही है यानी असम में प्रवेश कर रही है तो उनके ढलान वाले पहाड़ियों में बहुत कुछ हरे भरे घास अथवा हम कह सकते हैं कि पौधे दिखाई पड़ रहे हैं। दीज आर नथिंग बट द लिप्स ऑफ ट्रीज, ये सभी कुछ नहीं बल्कि चाय की झाड़ियाँ हैं, चाय के पौधे हैं। धीरे ही जैसे वह मेरियानी जंक्शन, असम में दिस इज मेरियानी जंक्शन पहुँच आता है, वेयर हिज फादर मिस्टर बरुआ वॉज वेटिंग फॉर दैम। मिस्टर बरुआ अपने जहाँ ट्रेन ठहरती है असम में, वहाँ पे वेट कर रहा था प्रांजल और राजवीर का। वो दोनों को लेता है और बाय या कार, एक कार से वहाँ से लंबी डिस्टेंस जो कि पहाड़ी की ओर जाता है। आपको ख्याल रखना चाहिए कि ट्रेन है पहाड़ी इलाके में नहीं जा सकती, एक निश्चित लेवल तक वो पहुँच सकती है। अब जो कहानी में देखेंगे कि दोनों ही ट्रेन से उतर जाता है और एक कार में जो कि मिस्टर बरुआ का है लेके इसको अपर असम, उपरेली असम, जो कि टारगेट है धेकियाबारी, जो कि धेकियाबारी है जहाँ उसके पिता यानी प्रांजल के पिता मिस्टर बरुआ मालिक है, मैनेजर ऑफ टी गार्डन है, उस इलाके में जा रहा है। राजवीर हैज एडेड दैट, राजवीर ने वर्णन किया है, हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट द पैनोरमिक एंड मोस्ट ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ टी गार्डन्स ऑफ असम। असम में विस्तृत दूर तक फैले हुए चाय के बागानों का वर्णन उन्होंने अपने किया है राजवीर जैसे ही एज ही मूव्ड फॉर धेकियाबारी और अपर आसाम, he found himself lost in the most beautiful tea gardens। वह अपने आप को बहुत ही खूबसूरत हरे भरे चाय के बागानों में खोया हुआ पाता है। Wherever he was going, everything looks green, green and green। वह जहाँ कहीं भी मूव कर रहा है, घूम रहा है, उनकी गाड़ियाँ हर जगह जो है इस रास्ते से, अब सपोज दिस इज़ द वे, इस रास्ते से क्रॉस कर रहे हैं, कुछ रास्ते बने होते हैं तो आप जहाँ भी जाएंगे सिर्फ आपको हरियाली हरियाली नज़र आती है। हर जगह लेफ्ट ग्रीन, राइट ग्रीन, हर जगह आपको हरियाली, वो अपने आप को एक हरी भरी दुनिया में खोया हुआ पाता है। यानी कह सकते हैं कि चाय के बागानों में खो गया है कौन? राजवीर, प्रांजल, मिस्टर बरुआ। नेक्स्ट he reached the upper Assam, and while he was going to the upper Assam, he watched some women pluckers। जब वो रास्ते में क्रॉस कर रहे थे तो उन्हें कुछ महिलाओं को चाय के बागानों में चाय की पत्तियों को तोड़ते हुए देखा। एंड यू आर ऑल्सो एबल टू वॉच इन दिस वीडियो, देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं जो है वह चाय की पत्तियों को तोड़ने का काम कर रही हैं। और राजवीर ने इसका मेंशन भी किया है कि प्लास्टिक एप्रॉन्स, पीछे में एक प्लास्टिक एप्रॉन्स है, उसमें से सभी नई नई पत्तियाँ जो कि मई महीना, अप्रैल मई
जून इत्यादि महीने में चाय में नई नई पत्तियां आ जाती हैं। स्प्राउटेड लिप्स, ध्यान देंगे बोर्ड परीक्षा में भी पूछ चुका है। स्प्राउटेड लिप्स मीन्स न्यू लिप्स, जो नई नई पत्तियां उगता है उसको स्पेशल चाय बनाया जाता है, जो कि सबसे बेहतरीन माना जाता है। एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि स्प्राउटेड लिप्स मीन्स क्या होता है, तो आंसर है न्यू लिप्स, नई नई पत्तियां, जो कि हम लोग गर्मी के दिनों में पेड़ पौधों में भी देख सकते हैं और उसकी बहुत कीमत है, उसकी बहुत डिमांड भी है। नेक्स्ट, व्हेन ही वाज मूविंग टू द अपर असम he noticed some trolleys in which the broken or collected lips were carried out. उन्होंने एक ट्रैक्टर को डाले में देखा कि कुछ चाय के जो पत्तियां हैं उसको तोड़कर उसको कैरी किया जा रहा है, दूसरे अन्यत्र जगहों में ले जाया जा रहा है ताकि उसके अगले प्रोसेस में डालकर चाय बनाया जा सके। देख सकते हैं हाउ ए ब्यूटीफुल सिनारी ऑफ टी गार्डन्स इन आसाम। चाय की कितने खूबसूरत स्थान है जो कि ढलानों वाले एरिया में होते हैं। देख सकते हैं वीमेन प्लकर्स प्लकिंग लिप्स एंड सो ब्यूटीफुल एंड सो अरेंज्ड ब्यूटीफुल गार्डन्स। बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही सुसज्जित प्रकार के गार्डन्स हैं ताकि आवागमन की सुविधा से लैस है। दिस इज विनोद सर इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल, आप सब्सक्राइब करें और हमेशा बने रहें। इन दिस वे नाउ Mr. Barua, Razbir, as well as Pranjal reached to the top, we can say, Dhekiabari, Upper Assam, and Razbir said that, Razbir खुद कहते हैं कि मैं यहाँ जब तक रहूँगा, जब तक यहाँ हूँ, होमवर्क के अलावे जितना समय हो सकता है चाय के बागानों में अपना समय बिताऊँगा। Because Assam is so beautiful and most beautiful and the most concentrated tea leaves are found in Assam. It's look very beautiful, very panoramic views, very landscape views are so attractive, and this is Assam is the most beautiful place. If you want to enjoy, if you want to lose yourself in the lap of nature, in the world of tea gardens, you must go Assam once at a time. इस प्रकार से आपने समरी में देखा कि किस प्रकार से चाय की खोज हुई, कहाँ हुई और प्रांजल कहाँ जा रहे थे, राजवीर कौन थे, मिस्टर बरुआ कौन हैं, और आपने इस पाठ में देखा कि चाय जो कि एक लोगों की ज़रूरत हो गई है, सुबह की शुरुआत चाय से होती है। अंग्रेजी में मॉर्निंग बिगिंस विथ हॉट टी, और आज चाय प्रत्येक घरों में दस्तक दे चुका है। इसलिए हर विद्यार्थियों को चाहिए कि चाय की खोज कब हुई, कहाँ हुई और चाय की इतनी महत्ता क्यों है, यह चैप्टर आपको बताने का प्रयास करता है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, चैप्टर नंबर 7, टी फ्रॉम असम। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।